छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है, वो सब होना शुरू हो गया है। रायपुर का तूता धरना स्थल आज दो लोगों की मौत का गवाह बन गया और रसोइया संघ कह रहे हैं इसका जिम्मेदार निरंकुश शासन है। दर्शकों, इस वीडियो में बताएंगे कि वो दो रसोइया कौन थे, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और सरकार को लेकर के उनके कहने क्या है, गंभीर संगीन आरोप क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार। आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर तूता में रसोइया संघ धरने पे बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी कुल संख्या 86,000 है पूरे प्रदेश में और अलग अलग जिला से यानी पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर तूता धरना स्थल आए हुए हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि वो चाहते क्या है। साहब, आज के समय में महंगाई के मार में सिर्फ 60-66 रुपए पर रोजी 66 रुपए पर वो काम कर रहे हैं, तो 66 गुणा 30 या 31 करेंगे तो अधिकतम 2,000 रुपया महीने की तनख्वाह पे रसोइया संघ काम कर रहे हैं। एक दिन का 66 रुपया, कई लोगों के तो 100 रुपया सामान्य खर्चा है। 66 रुपये क्या मिलेगा सोचिए, सिर्फ 66 रुपया। टमाटर, आलू, प्याज के रेट देख लीजिए, और जिसका परिवार है वो 66 रुपए में चला रहे हैं। उनका कहना है, साहब हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए, हमें सुरक्षा बीमा दीजिए। जो कलेक्टर दर है उनकी मांग कर रहे हैं, 2-3 उनकी प्रमुख मांगे, लेकिन मूल मुद्दा पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज वो साक्ष्य बनाए। लोगों का कहना है कि रसोइया संघ की 2 महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, 2 महिलाएं। 86,000 की उनकी संख्या में कहते हैं सर्वाधिक संख्या महिलाओं का है। और बीते लगभग 30 दिनों से, 1 महीने से, वो दिसंबर महीने से लेकर इस जनवरी तक, अभी तक वो धरने पे बैठे और अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। और एक बड़ा आरोप लगाते हैं सरकार है कि सुनने के नाम नहीं लेती, मिलते तक नहीं। 2 लोग, 2 महिलाएं, एक का नाम दुलारी यादव और दूसरा का नाम रुक्मणी सिन्हा, दोनों अपने मांग मांगते हुए, सरकार से मिन्नतें करते हुए, अपनी तनख्वाह, अपनी सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा कहना है रसोइया संघों का। पहले ये समझ लीजिए कि ये दोनों कौन है। 2 महिला, एक है दुलारी यादव और दूसरा है रुक्मणी सिन्हा। दुलारी यादव बेमेतरा जिला में बिरला के अंतर्गत एक गांव है जिनका नाम है सालधा, वहां का वो रहने वाली है। गांव के ही सरकारी स्कूल में रसोइया का काम करती थी, अब वो नहीं है। वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सरकार के से अपनी मांगे मनवाने के लिए रायपुर तूता धरना वो आई थी और इस आंदोलन पर वो जुड़े हुए थे। धरना स्थल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें मेकाहारा रायपुर राजधानी में रेफर कर गया। वहां जाने के बाद हालात बिगड़ते गई, संभाल नहीं पाए तो उसे भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल, नाम याद रखिए, भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। रायपुर के सरकारी अस्पताल से सीधा कहां, शंकराचार्य, और उनकी वहां देहांत हो गई। आप समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो संचालनालय वाले हैं, सरकार के लोग, अधिकारी जो है, वो कह रहे हैं कि वहां से कोई संबंध ही नहीं इनके मृत्यु का। हम वो बताएंगे क्या कह रहे हैं, पर समझिए हो क्या रहे हैं वहां पे। दुलारी यादव नहीं है, शंकराचार्य हॉस्पिटल रेफर कर गए, वहां वो नहीं बच पाई। गमगीन के माहौल है पूरा साहब। दूसरा नाम है रुक्मणी सिन्हा। ये बालोद कुसुम कसा एक गांव है, उस कुसुम कसा गांव के रहने वाली है। ये भी रसोइया संघ में काम करती हैं और ये भी धरने पे आए हुए थे। इनकी भी तबीयत बिगड़ी, उल्टी, दस्त जैसे हालात खराब है। लोग कह रहे हैं, परिवार वाले, भतीजा उनका साफ साफ कह रहे हैं, और खराब होने के कारण वो घर चली गई ताकि इलाज हो सके, लेकिन पहुंची, तबीयत बिगड़ गई, तुरंत अस्पताल लेके गए। और जो अस्पताल है राजनांदगांव के मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां इलाज के दौरान भी इनकी मृत्यु हो गई, ठीक 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे। 2 लोग अपने मांग को मानते हुए इस दुनिया में नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुझे लगता है यह पहली ऐसी घटना होगा कि आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार से अपनी बातें मंगवाते हुए
दो लोग छत्तीसगढ़ के, वो दो महिला नहीं रहे। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि क्या उस समय सरकार आके बातें कर लेती, आश्वासन देती? महज 66 रुपए साहब, एक दिन की रोजी है। खुद सोचिए, पूरे लोग सोचिए, आप भी, सिर्फ 66 रुपए, और उन सरकार से मांग कर रहे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील गारंटी के भी गारंटी, यानी मोदी की गारंटी, यानी केंद्र, राज्य और निचले स्तर तक जिनकी ट्रिपल चौपल इंजन की सरकार है, उनसे मांग कर रहे हैं। नहीं हुआ साहब, और दो अपनी ईह लीला समाप्त कर गए मांग करवाते हुए। रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं, साहब मांग करते हुए जुड़े हुए हमारे दो लोग नहीं रहे। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे 5-5 लाख रुपए की मुआवजा तय करे और हमारी मांगे जल्दी मांगे सुने, आरोप है। और दूसरी तरफ संचालय सरकार की ओर से जो बात करने वाली संस्था है सरकारी, वो कहते हैं इन दोनों का डायरेक्ट यहां से कोई संबंध नहीं है। अब इस बात पर बवाल छिड़ा है साहब। यहां आने के बाद एक का तबियत बिगड़ा और दूसरा तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अपने गांव चले गए थे, तब तबियत बिगड़ा और तब ऐसा हुआ है। आरोप लगा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं, इतने सारे लोग हैं, पानी है तो नहीं के बराबर, या है भी तो वो भी खराब, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सब वहां का आरोप है, मेरी नहीं। आप बताइए, मतलब आप धरना स्थल भी ऐसे जगह डाल दिए जहां कुछ हो नहीं सकता, और जितने मंत्री नेता सरकारी वो जब आंदोलन करेंगे तो शहर के अंदर, लेकिन ये सब बाहर कौन पूछने वाला? दो लोग नहीं रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि दो धरना देने वाले महिलाएं नहीं लगे, 66 रुपए की लड़ाई लड़ते जीत नहीं पाए, और सरकार अभी भी अड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं उनके कि इससे कोई संबंध नहीं है। अब इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी, असंवेदनशील और क्या हो सकता है? आप बताइए। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी, संवेदनशील सरकार, विष्णुदेव जी के सरकार जिसके नाम सर विष्णुदेव है, वो इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और उन लोगों की मांग करेंगे। साहब सबसे दर्द दुख भरी कहानी है, सन्नाटा पसर गया। उनके बच्चों के साथ क्या होगा? जो एक दिन के 66 रुपए में परिवार चलाता हो, वो चलाने वाली महिला नहीं रही, तो उन घर का, उनके बच्चों का, सदस्यों को क्या होगा? कौन देख रेख करेगा? कैसे जीवन जिएगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? बड़ा सवाल है। सबसे दुखदायी घटना है आज की, बड़ी तकलीफ वाली घटना है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार संवेदनहीन हो गए हैं? सवाल उठ रहे हैं क्या जिम्मेदार मौन हो गए? सवाल उठ रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ के वो रसोइया संघ जो काम करते सिर्फ 66, उन्हें अपने अधिकार, अपने सामाजिक सुरक्षा का मांग करने का अधिकार नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? कोई भी पार्टी का हो, लेकिन महज बुनियाद बात साहब, आज मजदूरी करने वालों का भी एक दिन की रोजी 300-400 रुपए होगी। हाँ जी, दिन भर की, और इनके 66 रुपए है। भले समय की आप कुछ भी कह सकते हैं, कम ज्यादा है, लेकिन इनका कहना है कि स्कूल पहुंचे तो सारा काम इनसे कराया जाता है, होता है, और फिर भी नहीं है। अब प्रश्न चिन्ह उठ गया है बड़ा। पूरे समाज में, देश में, प्रदेश में चर्चा है कि पहली बार ऐसी घटना घटी, दो लोग नहीं रहे और इसी सरकार के रहते तक नहीं रहे, और बड़ा प्रश्न उठ रहा है। अब देखना ही होगा कि सरकार क्या करेंगे। आप क्या सोचते हैं, सही क्या है, गलत क्या है? अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।